नमस्कार साथियों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, हर कोई अपने घर में किसी ना किसी देवी या किसी ना किसी देवता की पूजा करता है। कोई अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो कोई अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते हैं। हम उनके नाम की जोत भी अपने घर में जलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनकी पूजा पाठ और उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोग प्रसाद भी देते हैं। लेकिन इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी अगर घर की परेशानियां खत्म नहीं होती, बीमारियां रहती हैं, काम नहीं बनता, धन की समस्या रहती है, गृह क्लेश बना रहता है, किसी ना किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, गंदे विचार आते हैं, गंदे सपने आते हैं, तो कोई ना कोई समस्या तो आपके घर में आपके साथ जरूर है। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जब हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में खुशहाली आनी चाहिए, खुशियां आनी चाहिए, धन आना चाहिए, हमारा पूजा करने का और भी मन करना चाहिए, हमारे काम बनने चाहिए, हमारे घर में देवी देवताओं का वास होना चाहिए। और अगर आपको ये लक्षण नहीं मिल रहे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में बीमारी बनी हुई है, कर्जा बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, कलेश रहता है, तो ये संकेत किसी देवीय शक्ति के नहीं है, ये संकेत किसी नेगेटिव ऊर्जा के हैं। कोई बुरी शक्ति ऐसा कर रही है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में वास कर रही है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो दीपक आप जलाते हैं उससे कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में देवी देवताओं का वास है या किसी बुरी शक्ति का वास है। और जो पूजा पाठ हम करते हैं सुबह शाम, उसे हमारे इष्ट या हमारे कुल देवता या कुल देवी स्वीकार भी कर रहे हैं या नहीं, उसे ग्रहण करते भी हैं या नहीं, या कोई नेगेटिव एनर्जी तो उसे ग्रहण नहीं कर रही, कोई भूत पिशाच राक्षस उसे ग्रहण तो नहीं कर रहा। क्योंकि ऐसा होता भी है। हमारे घर में जब देवी देवताओं का वास होता है या हमारे घर में जब नेगेटिव एनर्जी का वास होता है तो हमें अलग अलग संकेत मिलते हैं और उन संकेतों से हम पहचान सकते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कोई भूत पिशाच राक्षस तो, कोई बुरी आत्मा, कोई प्रेत आत्मा तो नहीं है। और अगर देवी देवताओं का वास आपके घर में है तो क्या संकेत आपको मिलते हैं, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए साथियों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप मुझसे WhatsApp पर भी जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलते हैं साथियों वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये आप ध्यान देना और ध्यान से देखना, चेक करना, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हो और दीपक जलाते हो, घी का दीपक आप जब अपने मंदिर में जलाते हो तो ध्यान देना उसमें से कहीं काला काला धुआं तो ज्यादा नहीं निकलता। क्योंकि घी के दीपक से काला धुआं बहुत कम ही निकलता है। और अगर आपके दीपक से काला धुआं निकल रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यह भी हो सकता है वो दीपक बार बार बुझ जाता हो, दीपक बहुत डिम जलता हो, या दीपक की लो फड़फड़ाती हो और फिर फड़फड़ाकर बुझ जाती हो। चाहे हवा भी चल रही हो या ना चल रही हो, लेकिन ऐसा होता है और वो दीपक थोड़ी देर जलकर बुझ जाता है, ज्यादा फड़फड़ाता है, उसकी लाइट बहुत डिम होती है, उसमें से काला धुआं निकलता है। तो हमारा दीपक ही
हमें बता देता है कि हमारे घर में कोई नेगेटिव शक्ति है या कोई बुरी शक्ति है। दूसरा, आपको गंदे सपने तो नहीं आते, कहीं आपको संभोग के दृश्य तो दिखाई नहीं देते। डरावने सपने आना, कहीं ऐसा लगता हो कि किसी ने आपको पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो, कोई आपके ऊपर आकर बैठ गया हो, आपके आसपास कोई खड़ा हो, आपको देख रहा हो, बहुत ज्यादा डर लगना। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है, आप पसीने पसीने हो जाते हो, आप किसी को आवाज भी लगाते हो, चिल्लाते भी हैं पर कोई नहीं सुनता। फिर एकदम से आप सपने से जागते हैं, बहुत घबराया घबराया महसूस करते हैं। ये सब नेगेटिव शक्ति के कारण ही होता है, ये सब नेगेटिव शक्ति के कारण ही हो रहा है। आपको संभोग के दृश्य ज्यादा दिखाई देते हैं, खून खराबा ज्यादा दिखाई देता है। तीसरा, आप नोटिस करना, आप जब भी कहीं बाहर से आएंगे, अपने घर आएंगे, काम से लौटकर जब आप अपने घर आएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुशी नहीं होगी, आपका मन अपने घर में नहीं लगेगा, घर आने का नहीं करेगा। और आप नोटिस करना, आपको अपने आसपास गंदी स्मेल आती होगी, अपने घर से गंदी स्मेल आती होगी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जरूर आपके घर में किसी नेगेटिव शक्ति का वास है। वही आपकी सारी पूजा पाठ खा रही है, वही आपको परेशान कर रही है, वही आपकी परिस्थिति खराब कर रही है और वही आपको बर्बाद कर रही है। और ऐसा भी होता है कि आपका पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा, आपके शरीर में बहुत दर्द होगा, कभी कमर में, कभी पैरों में, कभी आपसे उठा नहीं जाएगा, मन कहेगा कि बस आराम कर, लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा आपके घर में और लड़ाई झगड़े की कोई वजह नहीं होगी। साथियों, जब किसी घर में नेगेटिव शक्ति का वास होता है तो आपको दिन में भी अच्छा नहीं लगता। रात को तो आप डरते ही हो, लेकिन दिन में भी आप डरने लगते हो और रात को तो आप सो भी नहीं पाते। ये सब भूत प्रेत नेगेटिव शक्ति की वजह से ही होता है। तो साथियों, ये सिम्टम आपको से संकेत आपको जरूर मिलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब आपके घर में देवी देवताओं का वास है तो आपको क्या महसूस होता है। साथियों, एक तो आपका पूजा पाठ करने का बहुत मन करेगा। दूसरा, आपके दीपक की लो बहुत तीव्र और बहुत अच्छी जलती है। वो दीपक पूरा अंत तक जलता है, बीच में नहीं बुझता, जोत नहीं फड़फड़ाती, एकांत स्थिर रहती है। आपको कभी गंदे विचार नहीं आते, गंदे स्वप्न नहीं आते। आपको सपने में मंदिर, माँ की मूर्ति, जागरण, कीर्तन ये सब दिखाई देता है। माँ दिखाई देती है, बच्चे के रूप में दिखाई दे सकती है, कन्या के रूप में दिखाई दे सकती है। आपको आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, जो आपके काम रुके हुए होते हैं वो आपके काम बनने लगते हैं। आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती हैं। आपको जब आप पूजा करने बैठते हो तो आपका बहुत मन करता है, आपको रोना आता है, आपको जमाइयाँ आती हैं, आपका मन करता है कि मैं माँ की पूजा करता रहूं, माँ की भक्ति करते रहूं, अपने इष्ट की सेवा करता रहूं, अपने इष्ट की पूजा करता रहूं, उनके मंदिर जाऊं। आप उनके भजन सुनते हो, उनके कीर्तन सुनते हो, आपको अच्छा लगता है। आपको मतलब अपने आसपास एक खुशबू, एक सुगंध भी महसूस होती है। जब आप के इष्ट आपसे जुड़ जाते हैं, आपके साथ आपके ऊपर उनकी कृपा होने लगती है, तो आपको एक खुशबू भी महसूस होने लगती है। अपने आसपास आपको ऐसा लगेगा कि कोई हमारे पास है और आपको बहुत अच्छी गुलाब की खुशबू आएगी, इसकी परफ्यूम की खुशबू आती है। तो ये सब संकेत हमें जरूर मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आँख खुल जाती है, हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगती है, हमें सपने में मंदिर दिखाई देने लगते हैं। तो साथियों, आप ध्यान देना और आप देखना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ, जय हो।